हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह हम संस्कृत का जो फ़ियर हमारे बच्चों के अंदर बैठा होता है उसको हम कैसे दूर करें। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे संस्कृत को देख के बहुत घबरा जाते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि संस्कृत हमारी कोई डेली में यूज़ करने वाली लैंग्वेज नहीं है और बचपन से ही हम अपने बच्चों को इंग्लिश तो सिखाते हैं, इंग्लिश पर जोर देते हैं और संस्कृत कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। संस्कृत बच्चा कम से कम अपनी लाइफ में 4 साल तो कंपलसरी सीखना ही सीखता है। 5th क्लास से संस्कृत शुरू हो जाती है जो कि 8th क्लास तक कंपलसरी बच्चों के साथ ज़रूर से ज़रूर रहती है। तो इसको सीखने का एक फंडा ये है कि जो संस्कृत होती है उसे आप शुरू से ही छोटी छोटी बातें उनके साथ लेकर चलें। संस्कृत में सेम वही होता है जो कि इंग्लिश में हम या हिंदी में हम सीखते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है तो कुछ चीज़ें हम वो सीखते हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन या जिसे हम संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं वो सीखते हैं, सिंगुलर प्लूरल सीखते हैं और मेल और फीमेल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और सेंटेंस मेकिंग हम सिखाते हैं। तो ये सब वही चीज़ हमारी संस्कृत में भी होती हैं। तो बच्चा इसलिए संस्कृत में कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए उसे संस्कृत का फोबिया होता है क्योंकि वो ये बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाता है। केवल हम रटाने पे जोर देते हैं कि संस्कृत का पेपर है तू रट ले, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, उन्हें बच्चों को अच्छी तरह लर्न कराने चाहिए। तो ये देखिए, ये बुक है मेरे पास, ये है 5th क्लास की बुक है। तो ये 5th से शुरू हो जाती है संस्कृत। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बुक है और इसमें जैसे जो भी बातें लिखी हुई हैं उन्हें आप बच्चों को आराम से सिखाइए, अच्छी तरह उसे सिखाइए कि क्या चीज़ है। इसके पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए शब्दार्थ दिए होते हैं। तो शब्दार्थ पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि कैसे कौन सी चीज़ लिखी हुई है और कैसे इन्हें आगे हम अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर इस तरह से आप सिखाते चले जाएंगे तो ये एक फॉर्मेट की तरह आपके बच्चे के माइंड में बैठती चली जाएगी और वो संस्कृत का आराम से कवर कर लेगा। इसके लिए मैंने कुछ जो बेसिक जो वर्ड्स होते हैं संस्कृत के वो तैयार किए हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, जो आगे जाके कहीं ना कहीं संस्कृत में हमारे लिए यूज़ होते हैं। जैसे एशा मीन्स होता है यह, और ये पुल्लिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। जहाँ पर ये विसर्ग लगे होते हैं, विसर्ग यानी जो बिंदी दो लगी होती हैं वो पुल्लिंग के लिए यानी मेल के लिए यूज़ की जाती हैं। और जहाँ पर बिंदी नहीं है उसकी जगह एक मात्रा दी हुई है तो वह फीमेल के लिए यूज़ की जाती है और वह उसका मीन्स भी यह है। और इसे भी हम एशा पढ़ेंगे, इसे भी हम एशा पढ़ेंगे। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ पे विसर्ग लग रहे हैं वो पुल्लिंग के लिए है और जहाँ पे विसर्ग नहीं लग रहे हैं वो स्त्रीलिंग के लिए। जो बेसिक ये चीज़ें हैं इन्हें आपको याद करानी बहुत ज़रूरी है। एशा मीन्स यह है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सा, और इसे भी हम सा पढ़ेंगे। सा मीन्स वह और इसमें भी वह है। ये देखिए इंग्लिश में इसे ही और इसे हम शी बोलेंगे। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ विसर्ग और ब्राह्म वाला। जैसे यह है सा पठती, वह पढ़ता है। सा लिखती, वह लिखती है। किम, किम मीन्स होता है क्या, वॉट। किम दीपा लिखती। आम, आम मीन्स होता है हाँ यानी यस। आम सा पठाती, हाँ वह पढ़ता है। ता, ता मीन्स वे, स्त्रीलिंग के लिए है। दे, ता नमंती। एतः, एतः मीन्स होता है ये और ये स्त्रीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं हम दीज। एतः बालिका, ये बालिका हैं। ते मीन्स वे होते हैं, वो पुरुष के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे यानी कई सारे पुरुष, उसके लिए हम दे। ते धावंती, वे दौड़ते हैं। तो मीन्स दो पुरुष के लिए यूज़ किए जाएंगे, बोथ ऑफ देम। तो धावता, वे दौड़ते हैं। अहम मीन्स होता है मैं, जिसको इंग्लिश में हम आई कहते हैं। तुम मीन्स तुम यानी यू। कदा मीन्स कब, वैन। यत्र तत्र मीन्स यहाँ और वहाँ, हेयर एंड देयर।
युवाम, युवाम कहते हैं तुम दोनों, यानी दो लोगों के लिए, तुम दोनों, बोथ ऑफ यू। आवाम, आवाम मीन्स होता है हम दोनों, यानी वी। का मीन्स कौन, हु। कौ मीन्स भी कौन होता है, लेकिन यहाँ पर द्विवचन यानी दो लोगों के लिए कौन यूज़ किया जाता है, यानी कि हम दो लोगों के लिए कोई बात पूछते हैं तो यहाँ पर ये वाला कौ आएगा। हु यानी डॉल, यानी दो लोगों के लिए। और एक है के मीन्स ये भी कौन है, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग यानी बहुवचन के लिए ये वाला के यूज़ किया जाता है। हु प्लूरल में आता है ये। तो ये कुछ जो ये शब्द हैं, तो ये भी बहुत बेसिक शब्द हैं जो मैंने लिखे हैं, और इनके माध्यम से आप संस्कृत अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ये सारे वर्ड्स नहीं हैं, आप ऐसा मत समझिएगा ये सारे वर्ड्स हैं, ये कुछ ही वर्ड्स हैं। ऐसे संस्कृत में बहुत से वर्ड्स हैं जो अभी ये पूरे नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज से ही आप अपने बच्चों की संस्कृत की तैयारी शुरू करा दीजिए, जिससे इस समय छुट्टियों के दौरान वो संस्कृत पे अपनी अच्छी पकड़ बना लें और उन्हें आगे जाके कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।